शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। क्या लगता है तुझे कि इस बच्चे को कुणाल डोगा अपना नाम देगा? देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ही तो समझ सकते हैं ना, वो मेरे बूढ़े दादाजी इस बात को नहीं समझते। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी औरत से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका ये नाजायज बच्चा है ना जो, इसको मैं अपना नाम दूं। मैं नहीं मानती इस शादी को। कुणाल कुणाल कुणाल, देखो इस समय अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही मैं हमेशा के लिए उसको इससे अलग कर दूंगा। मेरी बात का यकीन करो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांसें लेना छोड़ गई। अनिका बेटा, अब तुम्हारे पति कुणाल को तुम्हारे इस नाजायज बच्चे के बारे में पता चलेगा, पता नहीं वो क्या करेगा। कुणाल डोगरा शादी की रस्में पूरी करते ही 1 साल के लिए दिल्ली चला गया था। गौतम ये सोचकर परेशान था। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसकी कोख में जो बच्चा है ना, इसके बच्चे का बाप कौन है। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका डर जाती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दरअसल जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तभी से उसे हर रोज कुणाल के आने का डर सता रहा था। वो सपने में भी कुणाल की आवाज सुनकर डर जाती थी। आज भी वैसा ही हुआ था, लेकिन फिर एक दिन वो पापा नहीं है घर पे। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक तुम्हारा फोन आया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल चलो बेटा, हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ही तो समझ सकते हैं ना, वो मेरे बूढ़े दादाजी इस बात को नहीं समझते। जबरदस्ती शादी करवा दी इस मोटी औरत से मेरी। वो चाहते हैं कि इसका ये नाजायज बच्चा है ना जो, इसको मैं अपना नाम दूं। एक तो जब मैं इसकी तरफ देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस कर्मों का फल भुगत रहा हूं जो मैंने आज तक कभी किए ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भाग गया था मैं, क्योंकि इसके पास ना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था। और देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ी है ये। शादी पे ना किसी और का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी ये। क्या लगता है तुझे कि इस बच्चे को कुणाल डोगा अपना नाम देगा? मैं नहीं मानती इस शादी को। कुणाल कुणाल कुणाल, देखो इस समय अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसकी तरफ ध्यान दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही मैं हमेशा के लिए उसको इससे अलग कर दूंगा। मेरी बात का यकीन करो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांसें लेना छोड़ गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। अनिका बेटा, आंखें खोलो। देखो देखो कुणाल, अनिका को क्या हो गया? कुणाल वहाँ खड़ा जोरों से हंस रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी मम्मी उठो, प्लेन लैंड करने वाला है। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल बुरे सपने से कम नहीं था। और मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया, तो मैंने कितनी बार बोला तुम्हारे कोई डैड नहीं है? ओ कम ऑन मॉम, हमें स्कूल में टीचर्स बताती हैं सबके डैड होते हैं, तो इसलिए मेरे डैड भी होंगे ही। या फिर मैं अपने गेमिंग करैक्टर की तरह दूसरी दुनिया से आई हूँ,
या फिर कोई जादूगर ने मुझे अपने हाथ पे से निकाला है। अब्राकडाब्रा रिया बाहर आजा। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलोर से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। तो क्या हम यहाँ पे मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसी रात अस्पताल में किसी आदमी ने उसके जुड़वा बच्चों को छीनने की कोशिश की थी, जिसकी कदकाठी अनिका के पापा गौतम से मिलती जुलती थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना करके रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस की वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को साथ लेकर भाग निकला था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उससे अपने साथ बैंगलोर ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ उसका शरीर अब एकदम ही नॉर्मल हो चुका था। घने लंबे बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गाल विद अ परफेक्ट जॉ लाइन, गुलाब की पंखुड़ी जैसे नरम होठ और सुराही जैसी लंबी गर्दन। हेलो। हाँ अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधा घर पे आ जाना। कुणाल मुझे लेने आ रहा है? पर क्यों? यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो खैर तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस आदमी ने मुझे 6 साल में फोन या मैसेज तक नहीं किया, वो आज मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है पापा जो मुझसे करना चाहता है? मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। आज तक इस दुनिया में ना कभी किसी इंसान को ना मैंने अपने डिवोर्स पे इतना ज्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। और उस मोटी से ना किसी भी कीमत पे आज मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करवा ही लूं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी 6 साल पुरानी ये मनोकामना पूरी हो और वो पेपर साइन हो ही जाएंगे। अरे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए ना, कंपनी के पेपर्स भी चाहिए। तो उसकी मरी हुई मौत छोड़ के चली गई थी उसके लिए। अच्छा सुन, यू नो ना यार, उसे देख के ना मेरा मूड खराब हो जाता, और आज मैं नहीं चाहता भी मेरा मूड खराब हो। ठीक है, तो मैं पीछे मुड़ के खड़ा होता हूँ। सो तू उसे पहचाने चाहे ना पहचाने, ये जो तेरे हाथ में बोर्ड है ना, वो तुझे ये देख के जरूर पहचान जाएगा। चल मैं आता हूँ। आप जी इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक नहीं देखी मनाली में वे। हेलो मिस गॉर्जियस। अब मनाली में नए हो ना, कि ऐसा हो नहीं सकता कि मनाली में कोई लड़की हो मेरी नजर से अननोटिस रहे। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई थी कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अरे मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको छोड़ दूंगा जहां आपको जाना हो। ये नन्ही गुड़िया किसकी है? आए सॉरी, समझ गया, बहन होगी ना आपकी छोटी, है ना? वन सेकंड। अनिका मिली? अरे ना दिखने को तुम्हारी लड़की को सुई थोड़ी ना है। जब भी वो गेट से बाहर निकली होगी ना, सबसे पहले वही दिखी होगी। उसके पीछे वाले लोग ना सारे चिपके होंगे। रखो अभी फोन। अरे 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 नाम तो बता दो अपना। अरे सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि जिसको मैं लेने आया था ना वो तो आई नहीं। अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट से आई हो ना, तो आपने पक्का ना एक बेहद मोटी औरत को ना जरूर देखा होगा। दरअसल 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, और अब तक उसने पक्का डबल सेंचुरी करी थी होगी। वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने भी ना उसे फ्लाइट में बिठाने से मना ही कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम फ्लाइट में बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे चलेगी। अरे छोड़िए, मैं अभी किन बातों में लगा। कहाँ आप, कहाँ वो? अरे सुनिए, अरे सुनिए, मनाली में आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो एक नाम जरूर याद रखना, कुणाल डोगरा। नाम बताते ना, तब तक छोड़ के जाएंगे।
वैसे नाम नहीं बताया आपने अपना। अनिका। तुम अनिका को लेने आए हो ना? अरे छोड़िए उस मोटी को, मैं अपने आप टैक्सी पे छोड़ दूंगा। आप दोनों को मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। ले चलिए आप। अगले ही घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। वेलकम मैम, दिस साइड प्लीज। आपकी बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पे। दिस साइड प्लीज। मैम दिस साइड प्लीज। हमारे इस टॉप फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के ओनर मिस्टर रोहित मारवा का, जो यहाँ पे अपने बेटे और अपने छोटे भाई के साथ यहीं पे रहते। I'm here's your suite. Have a good day. Riya, again you're playing. हेलो। What kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे से तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? कहां हो तुम? आ रही हूं मैं। जो होना था सो हो गया। आओ बैठो। बैठ जाओ बेटा। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो मेहरबानी करके इन 2 पेपर्स पे साइन कर दो। अनिका, दरअसल तुम्हारी डाइवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई मां ये चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी शादी कर लें। वैसे कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। कामिनी तो पहले ही कुणाल को चाहती है। बस कुणाल के दादाजी की एक इच्छा है। अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो अब तुम्हारे नाम पे है, हम चाहते हैं कि वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में गिफ्ट कर दो। मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, तुम सिर्फ साइन कर दो बस। कर दो बेटा। अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। माफ कीजिएगा, ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।